नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ पीजीटी के संदर्भ में भी, और पीजीटी को ही केंद्रित रखते हुए अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहती हूँ। HSSC पीजीटी, भाई अब तो आपको नाम चेंज कर देना चाहिए, HPSC पीजीटी कर देना चाहिए। नमस्कार। राहुल नवीन, गुड इवनिंग। डीपी स्वामी, वेलकम मैम, 5 मिनट्स लेट हो गए हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। अजय शौरान, राम राम भाई। रोहताश संधू, नमस्कार। सॉरी। विकास बेरवाल, कैसे हो मैम? वो वायरल चल रहा है, वायरल अभी रहेगा, मेडिसिन चल रही हैं, तो आई होप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। साबिर हुसैन, धन्यवाद। किसान मनदीप बिस्सू, दीपेंद्रवादी, गुड जॉब, बड़ी धन्यवाद भाई। सत्यवान धोड़ू, राम राम। सीईटी क्वालिफाई, सीईटी क्वालिफाई का तो मुद्दा हमारा रहेगा ही कंटिन्यू। राहुल नवीन, क्या बहन जी, मुझे समझ नहीं आया आपने किस लिए लिखा। पीजीटी के पेपर कब तक होगा? अब दर्शन दुहन, कोई पता नहीं कब तक होगा। कोल्ड हो गया है, कोल्ड एंड फीवर, वायरल सब। सोनू कश्यप, नमस्ते। संजीव बलहारा, गुड मैम। टीजीटी भर्ती कंप्लीट होने की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? ब्रदर, पता है इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं होता है कि कब तक कौन सी भर्ती कंप्लीट होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो उसका आंसर ही नहीं है कुछ। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऑब्जेक्टिव वाला ही क्राइटेरिया रखवाने की कोशिश करना। क्या मैं डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हूँ कि मैं मेरे कहने से ये सब चीज़ें हो जाएंगी? लेट अस सी क्या रहता है। रिंकू खन्ना, नमस्कार मैम। पीजीटी का पेपर होगा या नहीं? पूनम जून, पूनम बहन, पीजीटी की रिक्वायरमेंट है हरियाणा में, पेपर होने चाहिए। लेट अस सी कि क्या रहता है। अनु दोहन, थैंक यू वेरी मच। किसान, आप हर वर्ग की आवाज उठाते हो, धन्यवाद भाई। काफी लोग जुड़ गए हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। जो पीजीटी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी पोस्ट 2019 में निकलने लगी थी, ये सबको पता, पीजीटी वालों को तो पता ही है। ठीक है, 2023 आ गया। 2019 से 2023 के बीच में क्या किसी भी पीजीटी के कैंडिडेट ने कुछ कहा पैटर्न बदलने को लेकर? ये अभ्यर्थी बार बार मिलते रहे, प्रशासन से भी और सरकार से भी। ये मैं सबको कहना चाहती हूँ, जो भी फालतू की बकवास कर रहे हैं, जो भी कुछ भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनको भी, अन्य हरियाणा के लोगों को भी इस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि इन अभ्यर्थियों ने कभी कोर्ट का रुख नहीं किया, कुछ नहीं कहा, ये अपनी तैयारी में बिजी रहे। ये बार बार कमीशन जाकर बोल रहे थे। किसी को अच्छा लगता है क्या वकील के पैसे भरना, इतने इतने पैसे भरना, कोर्ट में केस करना? किस चीज के लिए जी? पैटर्न आपने ऐसे हम प्रताड़ित क्यों कर दिए? पैटर्न बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं? एक पैटर्न रख दिया, तैयारी कर ली, ले लो एग्जाम। आपने पैटर्न बदलना है, आपने इसके अंदर नई चीजें घुसानी है, एजुकेशन का जो वो है इम्प्रूव करना है, सारी चीजें इम्प्रूव करनी है, तो अगली बार के लिए नए पैटर्न से निकाल देना भर्ती। क्या दिक्कत है उसके अंदर? आसान सी चीज है। लेकिन आप एक बार एचएसएससी से निकलवाते हैं, फिर आपको ब्रह्म ज्ञान होता है, आप एचपीएससी को देते हैं वो भर्ती, फिर एचपीएससी उसे निकालती है अपने तरीके से, फिर एचपीएससी उसमें ऐसी कंडीशन घुसा देती है, वो 50% वाली, जिसको सब नकारते हैं। हम मैं भी कहती हूँ, चलो आपने 50% डालना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग डालनी है, ठीक है, यदि उसके बेसिस पे आपने पीछे कोई ढंग का रिजल्ट दिया हो, तो जब 600 में से 50 बच्चे लगाएंगे, तो हम तो यही सोचेंगे ना बाहर बैठ के कि इन्होंने कुछ भर्ती वर्ती नहीं करने हैं, इन्होंने बच्चों को रोकने के लिए ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है। तो बताओ इसमें मेरी कहाँ गलती है, किसी और की कहाँ गलती है? अभ्यर्थियों की। ये तो सही आवाज उठी ना, जो कि उठानी बनती है, जो प्रताड़ित है उसको खुद उठानी चाहिए। मैं एक चीज ये भी जान रही हूँ कि ओवर एज हो रहे हैं बच्चे, मैं ये भी जान रही हूँ बाहर बैठ के सब तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन कब होगा। मैं ये कह रही हूँ क्या एग्जाम ना हो? कोई और ये कह रहा है क्या एग्जाम ना हो? जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तब जाते हैं कोर्ट में।
जब एकदम ऐसे लगता ना कि इससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे साथ अन्याय हो गया, तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तब जाते हैं सरकार के पास और कमीशन के पास, जो कि ये जा चुके, कमीशन के पास भी जा चुके। यदि आप पीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो आपको अपने सर्कल के बीच में से पता होना चाहिए कि चेयरमैन का क्या रुख था वहां पर और क्या इनको सुनने को मिला, राइट। फिर जब जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में जज साहब बिना एचपीएससी का कोई भी पक्ष सुने, सिर्फ एक पक्ष सुनकर ही इस पर स्टे दे देते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे यह समझा जाए कि सच में बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हो गई थी। अब यहां पे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डरते क्यों हैं आप लोग इतना? कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी सिस्टम में चल रहा है, सब कुछ गलत है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठती है या उसके खिलाफ अभ्यर्थी खुद आवाज उठाता है तो उसको टारगेट क्यों किया जाता है? डरते क्यों हो? खुद आवाज नहीं उठा सकते हो तो कोई दूसरा उठा रहा है, उसमें भी डरते क्यों हो कि ओवर एज हो जाओगे? 2019 से 2023 तो ऑलरेडी हो गया है। इस बीच तो सरकार ने एग्जाम लिया नहीं, इसमें तो कोई स्टे नहीं था, कुछ नहीं था। एग्जाम लेना चाहते तो ले सकते थे ना, है ना? क्यों नहीं लिया? एक पैटर्न यदि रखते और उसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम ले लेते, और अगर इन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाना ही था तो नई वैकेंसी निकाल देते पीजीटी की, उससे ले लेते। क्यों नहीं लिया? उस बीच किसी ने कुछ कहा था? क्यों बैकडोर एंट्री करवाई एचकेआरएन के माध्यम से? रेगुलर क्यों नहीं तब भर्ती करें? आपको क्या लगता है अब नहीं करवा सकते एचकेआरएन के माध्यम से? आपको क्या लगता है ये सब ड्रामा उसके लिए नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं करवाती है सरकार? उसको किसी बहाने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है? क्यों आप इतना डरते हो कि कोई भी चीज अगर बोल दी, अरे मत बोलो मत बोलो, सरकार विड्रॉ कर लेगी, सरकार रद्द कर देगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, स्टे हो जाएगा। आपके रोकने से, आपके ना कहने से, आपके कहने से, आपके सोते रहने का नाटक करने से, या सरकार के सोते रहने का नाटक करने से, गूंगे बहरे होने का नाटक करने से चीजें ठीक हो जाएंगी? आप नहीं बोलोगे तो चीजें वर्स्ट होंगी। आपको एक थप्पड़ मार के देखा जाएगा, दूसरा थप्पड़ मारा जाएगा, तीसरा मारा जाएगा, फिर लगेगा तो मुर्दा है, कुछ बोलते नहीं, इनको तो तोड़ दो अच्छे तरीके से, और तोड़ भी देंगे और तोड़ ही रहे हैं। ठीक है ना? बहुत बुरे तरीके से तोड़ा जाएगा, तब क्या करोगे? ये आदत मत डालो कि चुप रह जाते हैं नहीं तो रद्द हो जाएगी, चुप रह जाते हैं नहीं तो वापस हो जाएगी वैकेंसी, विड्रॉ हो जाएगी, नहीं तो स्टे लग जाएगा। सरकार तो यही चाहती है भाड़ में जाए, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। जो 2-4 लोग बच रहे हैं ना जो ये चीज करते हैं, उनका साथ दो। जो अभ्यर्थी जिन्होंने केस फाइल करा है ना, उनको टारगेट मत करो, ठीक है? यहाँ विष्णु थोरी भाई लिख रहे हैं, हरियाणवी जमा भीगी बिल्ली बना दी इस गवर्नमेंट ने। क्यों बन रहे हो भीगी बिल्ली? क्यों डरते हो? जो भाग्य में लिखा होगा हो जाएगा, जो प्रकृति ने लिख रखा है हो जाएगा, जो लिख ही नहीं रखा है कहां से कर दोगे बिना बोले? मतलब तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पहले 2019 में एक पेपर निकालते हैं, बताते हैं ऐसे पेपर लेंगे, तुमसे फीस ले लेते हैं, जमा करवा लेते हैं, फिर अचानक से कहते हैं एचपीएससी करवाएगा, 50% की कंडीशन, नेगेटिव मार्किंग कंडीशन, फिर कुछ और पैटर्न, फिर सब्जेक्टिव पैटर्न, फिर कुछ और पैटर्न चले ही जा रहा है। बार बार उसे चेंज कर करके क्या कर रहे हैं? तुम्हें उंगली नहीं लगा रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे एक बार उंगली लगा दी, दूसरी बार लगा दी, तीसरी बार लगा दी, कभी तो जाएगा वो कैंडिडेट, कभी तो जाके हमारे खिलाफ कोर्ट में खड़ा होगा ताकि स्टे मिल जाए। तो उंगली लगा लगा के तो तुम्हें देख रहे हैं, तुम चुप रहोगे तो मतलब ये चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर एग्जामिनेशन ले लेंगे। कौन सी डेट आई हुई थी पीजीटी की? कब हो रहा था एग्जाम तुम्हारा जिसकी तुम तैयारी कर रहे थे 2019 से? बताओ, डरते किस बात से हो? ये जो दिमाग है कहाँ चलता है? समझते क्यों नहीं उस चीजों को? यूपी का युवा भी है, बिहार का भी है, ये लोग तो समझ जाते हैं, ये लोग तो खड़े हो जाते हैं, ये लोग तो पेपर निकलवा के मानते हैं।
एग्जामिनेशन करवा के छोड़ते हैं। ये लोग तो अपनी बातें मनवा लेते हैं। तुम लोगों के चुप रहने से हो जाएगा सब कुछ, गलत को सहने से हो जाएगा। मैं भी चुप हो जाऊं, सारे चुप हो जाते हैं। देखते हैं सीईटी क्वालिफाई होगा कि नहीं, देखते हैं पीजीटी ठीक होगा कि नहीं, देखते हैं एसडी ठीक करेंगे कि नहीं, देखते हैं ना सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। होती हैं क्या? चुप रह गई होती तो कितनी सारी भर्तियां ऐसे निकल गई होती। जेई में बाहर वालों को 5 अंक दे रहे थे, वो हट गए थे उस समय। 2015 की भर्तियां थी, सारी की सारी विड्रॉ कर ली थी, रद्द करने के उसमें पड़े हुए थे। वो भी फिर हुई थी ना, एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर वगैरह जो भी थी, कितनी सारी भर्तियां थी, फॉरेस्टर वगैरह। हम चुप रह जाएंगे यदि तो कुछ भी नहीं होगा, सरकार मनमानी करेगी। हमें चुप नहीं रहना है ना। मुशर्रफ बोल रहे हैं एसडी भर्ती पर भी स्टे होगा क्या? एसडी भर्ती पर स्टे क्यों होगा भाई? आप लोग गए हैं क्या कोर्ट? जो भी प्रताड़ित होता है, जिसके ऊपर भी अन्याय हो रहा है, जिसको फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वही जाता है वहां पे, वही लेके आता है ऐसे ऐसे फैसले। मुझे पता प्रॉब्लम क्या है, मुझे हमारे माइंड सेट से प्रॉब्लम है जो हरियाणा के बच्चों का बनता जा रहा है, जो बिल्कुल डर रहे हैं चीजें बोलने में। ठीक है, हम बेरोजगारी में नंबर 1 पे हैं, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज एक्नॉलेज फैक्ट, एक्नॉलेज कर लिया वो चीज। और वो ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, आपको पता है, सरकार को पता है, विपक्ष को पता है कौन किस पे कितना बोल रहा है। मोनू दया श्वेता जी 3 साल से कुछ नहीं हुआ है, मैं भी ये चीज जानती हूँ। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले भी लिख रहे हैं। निशांत शिकारा धन्यवाद भाई। हितेश राव हरियाणा पुलिस का कुछ करा? हरियाणा पुलिस का भाई किसने क्या करा? हरियाणा पुलिस की तो 2-2 लिस्टें पेंडिंग चल रही हैं। फादरलेस वाले बच्चे अलग, फादरलेस वाले बच्चों को लेने के बजाय पिटिशनर्स को, जो अंदर फादरलेस बच्चे उनको बाहर निकालने की कर रही है सरकार। ना बोले उनके खिलाफ, चुप रह जाते हैं, है ना। फिर उसको बोलो कुछ भी, जो भी तुम्हारा दिल करे, नाम निकालते फिरो। हम चाहते हैं भर्तियां हो, हम चाहते हैं रेगुलर भर्तियां हो, हम चाहते हैं, मैं चाहती हूं रेगुलर भर्तियां हो। मैं चाहती हूं हमारी भर्तियों में आप जो भी नॉर्म्स बनाए, एक बार आपने बना दिया, आप एग्जामिनेशन ले लो। ये नहीं उसको छेड़ के देखो, अरे ये वाला नॉर्म बनाया अभी नहीं, नहीं अच्छा लगा, अब ये वाला नॉर्म है, अब ये दोबारा छेड़ दिया, अब ये वाला नॉर्म है, नहीं 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 नहीं, अब हमें मजा नहीं आ रहा, अब तुम सब्जेक्टिव भी दो। तो प्लास्टिक के गुड्डे गुड़ियां हैं क्या? कभी नहीं बोलेंगे, दर्द नहीं होगा। तुम बार 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 छेड़ रहे हो किसी को, बार 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 बोल रहे हो, और तुम क्यों इसको झेलते हो? जो भी तुम्हारी प्लेट में डाला जा रहा है गंद कबाड़, तुम क्यों उसको खाने पे मजबूर हो? तुम क्यों उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो? ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब गंभीर सवाल है। सीईटी से कितने सारे अभ्यर्थी प्रताड़ित हैं कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई कर रखा। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, इसमें 3.25 लाख लोग प्रताड़ित हैं। 3.25 लाख अभ्यर्थी ये चाहते होंगे कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई होना चाहिए। 3.25 लाख अभ्यर्थियों में से आधे अभ्यर्थी भी सड़क पे उतर के खड़े हो गए ना किसी दिन, तो ये सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कितने लोग हो रहे हैं? क्यों? मतलब हर एक चीज को ऐसे देख रहे हो कि ठीक है आगे क्या आगे देखी जाएगी, अभी क्यों नहीं, इस वक्त क्यों नहीं? जानती हूं ओवर एज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, जानती हूं कि पता नहीं कब एग्जामिनेशन होगा, हम खुद किसी को नहीं पता है, लेकिन गलत हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उसके खिलाफ अभी आवाज क्यों नहीं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सुनील कुमार पीजीटी भर्ती पूरी नहीं होगी? मैं नहीं जानती हूँ पीजीटी भर्ती। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, भर्ती तो इनको ना करवानी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज है, लेनी पड़ेगी। मैं ये चाहती हूँ और अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि ढंग के तरीके से, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप कहा था, आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले लें। साथ में एक एडिशनल जो हम मांग कर रहे थे, वो कर रहे थे हरियाणा जीके की। कारण उसका ये है कि नॉन हरियाणा कैंडिडेट्स का ग्रुप ए और बी सर्विसेज में बहुत भारी मात्रा में चयन बढ़ गया है। अब इसके साथ एक और मांग जो उठा रही हूं मैं, वो ये है, जो हमारे एचपीएससी के चेयरमैन हैं उन्हें हटाया जाए।
उनकी जगह किसी और को, हरियाणा के किसी काबिल व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाए। हमें बिहारी चेयरमैन नहीं है पसंद, ना हम चाहते हैं, यहाँ पे हम उनको रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते। तो दूसरी मांग हमारी ये है, अगर आपने पीजीटी की भर्ती में कुछ करना ही है, आप चाह रहे हो कि भाई भर्ती प्रक्रिया में बहुत अच्छे अच्छे सुधार होने चाहिए, तो आप अगली बार से कर देना इंट्रोड्यूस। तो आप बैकडोर से जो आपने लगाए हैं, जहां पे आपने कुछ भी चेक नहीं करा, सिर्फ आय के आधार पे पीजीटी भर्ती कर दिया, वहां तो आपने कोई मापदंड नहीं देखा, वहां पे तो आपने कुछ भी नहीं चेक किया उनका, वहां पे आपने उठा के कैसे लगा दिए? वहां पे भी तो लगाए हैं ना। वहां पे भी तो लगाए हैं। तो ये जो हरकतें हैं, ये हरकतें की ही इसलिए हैं ताकि इसके ऊपर केस हो जाए, और हो गया, देर सवेर केस होना था, हो गया। अब जज साहब इसे ढंग से सुन ले, और जज साहब इनको अगर ढंग से इंस्ट्रक्शन दे दे तो ये भी सुधर जाए, अदरवाइज ये सुधरने वाली जमात तो लगती है नहीं, सच बता रही हूं। मीनवाइल आप लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार से बात करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि देखिए, कोर्ट तक में आपका पक्ष नहीं सुना गया है, आप इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, इतनी सारी चीजें, गंभीर गंभीर चीजें हो रही है, 2019 से भर्ती लटकी हुई है। अब आप हमारी साइड देखिए, तरीके से देखिए, ढंग से प्रक्रिया को संपूर्ण करवाइए, उसके बाद में आप स्टार्ट कर दीजिए। जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी ना, इसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स थे जिनके एग्जामिनेशन होने थे, लेकिन नहीं हुए। सुजीत लाठर मैम, वैसे भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये अपने लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में सही मार्किंग हो सकती है, सब्जेक्टिव में तो कॉपी भी नहीं देख सकते हैं मैम। अच्छा हुआ सुजीत लाठर, एचसीएस एग्जामिनेशन भी सब्जेक्टिव होता है, ऐसी बात नहीं कि सब्जेक्टिव में सब कुछ ही ऐसा चलता है, लेकिन हाँ, 7 का स्टार बन सकता है, 8 का फ्लावर बन सकता है, 7 का जेड बन के ईआरओ लग सकता है, ये चीजें तो हुई हुई है उसमें भी। तो ये चीज तो बाद में आती है। मैं कहती हूँ आपको सब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस करना है तो आप एस्टेट क्यों ले रहे हो? आप एस्टेट ले रहे हो, एक आपने ऑलरेडी स्क्रीनिंग कर दी है, उसके बाद आप दोबारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हो, उसके बाद आप 12 सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हो, फिर 4 आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो वो मल्टी स्टेप प्रोसेस किस लिए? स्टेट एक्सचेकर का इतना पैसा बर्बाद करना किस लिए? कारण क्या? और अगर आपने करनी ही है ऐसी प्रक्रिया तो अगली बार से कर दो ना भाई। अब जिनको आप 2019 से तैयारी करवा रहे हो, उनको इतनी मानसिक प्रताड़ना देने की क्या जरूरत है? अब वो कौन सी किताब लाके दोबारा से तैयारी करें? किस टीचर के पास जाके कहां से ये पैटर्न तैयार करें? कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं ऐसे सब्जेक्टिव तैयारियां? तो वो अलग ही पूरा जोन चला गया ना, और उसमें फायदा किसको हो रहा है? अन्य राज्य के बच्चों को। तो मतलब हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए तो पेपर बनना ही नहीं था, ये तो अन्य राज्य वालों के लिए बनना था। वो उस पैटर्न पे क्या पता तैयारी कर रहे हो, कुछ हो। चेयरमैन बदली करो हमारा, हमें ना चाहिए। हमारा हरियाणा का कोई योग्य व्यक्ति बिठाया जाए जो हरियाणा के युवाओं के बारे में सोचे। हरियाणा जीके को पूछो और एमसीक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर लो, ऑब्जेक्टिव पेपर लो, बस। ये है पीजीटी की सारी लड़ाई। अब इसको कोई कुछ ही नाम देता रहे, कोई घुमा फिरा के कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अब आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जिंदा लोगों से मैं बात कर रही हूँ, मुर्दा से तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, जिंदा लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि गलत को गलत, सही को सही कहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी प्रोसेस रुक जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो करना वो तो करना ही है। सरकार की हरकतें देख के नहीं समझ में आ रहा है, जो ये बार बार उंगली लगाती है उससे समझ नहीं आ रहा है क्या? सरकार तो यही करती रहेगी, और हर एक भर्ती में तो ऐसा कर रही है। वेटरनरी सर्जन, कितना गंभीर मामला हुआ, विधानसभा तक चला गया। पीजीटी वाला चल रहा है, सीईटी क्वालिफाई के लिए कितने अभ्यर्थी जनता दरबार में जाते हैं। इतने मेरे पास आए मैसेजेस, इतनी सारी चीजें कॉल्स वगैरह पे बताई गई कि हम गए, हमें बोलने नहीं दिया गया, हम दीदी गए, हमें अंदर घुसने नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे भी मैसेजेस कि दीदी बस अब तो जहर खाने का काम हो रहा है। क्यों? 2019 से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे लेने दो, क्या दिक्कत है? आपके खुद का एक क्लॉज है कि आप उसको पावर टू अमेंड वाला, हमने खुद ने केस फाइल कर दिया, पहले अभ्यर्थियों ने कर दिया था एग्जामिनेशन होने से पहले प्रक्रिया के ऊपर।
एक ही तो है ग्रेजुएशन वाला जो कैटेगरी है जिसमें थोड़े ज्यादा भी अर्थ आएंगे, अदरवाइज तो सारे टेक्निकल ही हैं। उसमें भी कह रहे हैं 1.5 लाख बच्चों को बैठे, अरे 1.5 लाख 20-30 हजार मुश्किल से बैठने दोगे तुम बच्चों को? तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, निशांत शिकारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आफ्टर सितंबर न्यू स्टेट कम्स विल चैलेंज दिस वैकेंसी मैम, दिस वैकेंसी शुड बी कंप्लीट इन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इन नियर फ्यूचर। मनदीप सिंह, जिसने चैलेंज करना है जो करना है करो, जिसको जो गलत सही लगता है वो अपने अधिकारों के लिए बोलता है, और कोई भी अपने अधिकारों के लिए बोलता है ना, उसे टारगेट करना बंद कर दो। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, लेकिन जिसका रीढ़ की हड्डी है ना वो तो बोलेगा, और उसको बोलना भी चाहिए, उसको जाके खड़े होने का हक भी है, उसे अपनी आवाज उठाने का हक है। किसी दूसरे की जुबान बंद करके तुम्हारी आवाज ऊपर कैसे हो जाएगी? तुम्हारी इतनी लकीर है तो तुम उसकी लकीर काटने की कोशिश क्यों करते हो? किसी की इतनी लकीर है, उसके आगे अपनी लकीर लंबी खींच दो ना, अपनी लाइन लंबी खींच दो, बस इतनी तो चीज होती है, और क्या होती है? यही है सब। मैं तो ये कह रही हूँ, मुर्दाओं की तरह क्यों बिहेव करते हो? वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? जिंदा इंसानों की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहे हो? कुछ गलत होता तो आवाज, मतलब बोलने में डर लगता है क्या कि मेरे साथ गलत हो गया? क्यों लगता है इतना डर? क्यों नहीं बोलते? बोला करो कि गलत हुआ है। बोल देंगे और भर्ती रद्द हो जाएगी, बोल देंगे और विड्रॉ हो जाएगा, बोल देंगे और स्टे हो जाएगा। इतना डर काहे का? वो तो होना है जो होना ही है, उन्होंने रद्द करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वेट कर रहे हैं कि तुम बोल दोगे और कर देंगे, अरे श्वेता बोल देगी और हो जाएगा। श्वेता इज हेयर टू अवेयर यू। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें जागरूक करने के लिए, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ, मैं इसकी भुगत भोगी रह चुकी हूँ, तो मैं जागरूक करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि इस भर्ती को रद्द हो जाना चाहिए, इस भर्ती को ऐसा हो जाना चाहिए, कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं कहा। मैं हर एक भर्ती को पूरे होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन तरीके से करो ना पूरी। ये थोड़े सब्जेक्टिव बना के उसको पूरी करे। सब्जेक्टिव बना दिया, अच्छा पेपर ले लिया, 4,000 4,500 लेने हैं, 4,500 की बजाय 3,000 फेल करके 1,500 लिया, और 15 में से 100 में से 500 ही बच्चे हरियाणा के हुए, 1,000 बार के हो गए, घंटा भर्ती पूरी हुई। क्या कहोगे उसे? एडीयू का पेपर लिया, 2009 से बच्चे वेट कर रहे थे, 2012 से शायद बच्चे वेट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन लिया, 600 पदों के ऊपर पेपर लेते हैं, जिसमें से आखिरी में केवल 50 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हरियाणा के शायद आधे ही बच्चे हैं। क्या कहोगे उस भर्ती को? क्यों ना ऐसी भर्तियों के ऊपर आवाज उठाए, क्यों ना ऐसी चीजों के ऊपर आवाज उठाए? जिंदा हो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपके चुप रहने से कुछ होगा, चुप रहने से इनफेक्ट चीजें वर्स्ट हो जाएंगी। बस यही मुझे आप लोगों को कहना है। ऐसा ही मुझे सीईटी के मामले में भी कहना है। बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है ना कि गलत हो रहा है। बेरोजगार बैठे हो ना, घर में प्रॉब्लम आ रही है ना, शादी नहीं हो रही, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कर्जा उठा रखा है, ऐसी ऐसी चीजें यदि है, दर्द हो रहा है, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? 1 लाख बच्चा सड़क के ऊपर क्यों नहीं उतरा हुआ है? क्यों मुख्यमंत्री की इतनी वो है, ऑडेसिटी है, मुख्यमंत्री साहब ऐसे बोल सकते हैं किसी भी सभा में कि चुप हो जा, बैठ जा, सीटी नहीं, सीटी 4 गुना ही रहेगा? क्यों नहीं? तुम्हारी आवाज उस आवाज से ऊपर जा रही है। प्रजा हो ना तुमने बनाया है ना, तो तुम्हारी आवाज ऊंची क्यों नहीं है? इकट्ठे होके तुम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते हो? तुम क्यों नहीं अपनी पावर को समझ रहे हो, पहचान रहे हो? क्यों उसे टारगेट किया जा रहा है? क्यों उसे टारगेट किया जा रहा है जो तुम्हें ये सब चीजें सिखा रहा है या बता रहा है या बोल रहा है? मुझे कुछ मिल रहा है इस चीज का? मैं तो भुगत भोगी हूँ इस चीज की। मैं तो ये कह रही हूँ, समय से जाग जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे जैसा दोबारा बने, कि जो अंदर ही अंदर जिसका सपना खत्म हो जाए वो तड़पे उस चीज को देख के। एनीवेज, ये मुझे मोटी मोटी आपसे बात करनी थी। जागो, समझो, अपने हकों के लिए आवाज उठाओ, डरो मत, टारगेट करना छोड़ दो। और टारगेट करते भी हो तो फिर करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ। मैं तो बोलूंगी, गलत के खिलाफ बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। जिस दिन लगेगा कि हाँ अब बहुत हो गया है, अब राजनीति में जाना चाहिए,
तो उस दिन राजनीति में भी जाऊंगी। जिस दिन लगेगा ना कि हाँ अब विधानसभा में जाना चाहिए और विधानसभा में खड़े होकर बोलना चाहिए, उस दिन विधानसभा में खड़े होकर बोलूंगी। और जिस दिन लगेगा कि हाँ संसद की तैयारी करनी चाहिए, उस दिन संसद की तैयारी करके ना संसद में भी खड़े होकर बोलूंगी, क्योंकि मैं तो नहीं रोकूंगी। ये जो राजनीति है ना, ये भी नेताओं की बपौती नहीं है, उनके बच्चों की बपौती नहीं है। उनका नेचुरल बॉर्न चाइल्ड बर्थ के टाइम से ही, उनके बर्थ के टाइम से ही उनका अधिकार नहीं है कि केवल वही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट इज माई राइट ऑल्सो। मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मेरा भी हरियाणा है ये। मैं इस देश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने हरियाणा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने सपने से बहुत प्यार किया, मैंने बहुत ज्यादा कोशिशें की, सारी चीजें सब कुछ कर कुर के देख लिया। अंत में आके मुझे एक चीज समझ में आई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ चुप रहने से चीजें वर्स्ट होती हैं। उसके खिलाफ खड़े होकर बोलने से कम से कम मन की शांति मिलती है और कुछ चीजें ठीक होने के रास्ते भी बनते हैं। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट।